हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ओवरऑल आज के दिन मार्केट में हमें तगड़ा फॉल देखने को मिला है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स। अगर हम देखें तो निफ्टी अगर हम देखते हैं तो 1.61% से फॉल हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.14% से फॉल हुआ है। 47,470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 21,940। तो क्या ट्रिगर ऐसा हो गया कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल हमें जो आज के दिन है इंट्राडे में देखने को मिला? तो उसके पीछे की जो बड़ा जो रीजन है वो ये है कि सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एफआईआईज की अगर आप यहाँ पर कल की सेलिंग देखोगे तो 6,669 करोड़ का उन्होंने सेलिंग की है। एंड अभी अलोन इन द मंथ ऑफ मई, वो मई में करीबन करीबन 15,000 करोड़ की जो है वो सेलिंग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं। एंड इसके साथ अभी लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा है वहां पे पता चल रहा है कि लो वोटर टर्नआउट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक वोलाटिलिटी क्रिएट कर रही है, जिस वजह से हमारा जो मार्केट है वैसे भी फियर जोन में ऑपरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द वोलाटिलिटी इंडेक्स। आप देख ही सकते हो, ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि विक्स क्योंकि हाई है, वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। विक्स अगर हाई चल रहा है यानी कि अनसर्टेनिटी क्रिएटेड है मार्केट में, और वहां से मार्केट अभी फियर जोन में इसलिए ऑपरेट कर रहा है। अगर आप देखोगे कि पूरे महीने पूरे वीक अभी तक मई का जितना भी वीक अभी हमारा गया है, सब में फियर जोन में ही ऑपरेट कर रहा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। तो ये तो उल्टा ही होता है ना कि जब मार्केट व्हेन मार्केट फॉल्स पीपल आर इन फियर, जब मार्केट ऊपर होता है तो पीपल ग्रीडी हो जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर। ओके, एनीवे मार्केट फियर जोन में है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप्स क्योंकि टर्न अराउंड हो सकता है। अभी आप कभी भी देख लो डेटा उठाकर कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है तब एक अनसर्टेनिटी रहती है, मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, अप डाउन चलता है। लेकिन एक बार क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के चांस है हमारे कंट्री में, देर इज अ हाई चांस कि जो रूलिंग पार्टी है वही रहेगी सत्ते पे, तो वो कहीं ना कहीं वापस से मार्केट को एक बूस्ट दे देगा। उसके पहले एक करेक्शन जो है जो हम देख पा रहे हैं उसको एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी लिया जाए, यही मैं आपको बोलना चाहूंगी। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर आपका यहाँ पर कुछ और भी बैंक्स हैं जिनके कल के दिन आने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो क्योंकि बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में कल भी देखने को मिल सकता है। जब तक इलेक्शन चलेगा 4 जून तक मान के चलिए वोलेटिलिटी तो रहेगी। ठीक है, ऊपर नीचे मार्केट चलते रहेगा। नहीं हैंडल हो रहा है तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। कल के दिन हमने डिस्कशन किया था निफ्टी में कि 22,280 ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में हमने डिसाइड किया था कि 47,960 अगर ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग साइड के तरफ ट्रेड लेंगे। ओके, तो दोनों साइड ही अच्छा एक फॉल हमें देखने को मिला। फिर भी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो निफ्टी में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आज के दिन अपडेट कर दिया था कि जब तक निफ्टी 22,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। अपसाइड ओनली अबव 22,210 जिसके ऊपर निफ्टी निकला नहीं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि 48,000 का रेजिस्टेंस है। लॉन्ग ट्रेड इसके ऊपर 48,030 के ऊपर ही लीजिए। 750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी ब्रेक हो गया तो आप देख ही सकते हो कि जब 750 भी ब्रेक हुआ तब तो हमें काफी बढ़िया एक फॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल आई होप आज के दिन आप लोगों ने सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी जो कि मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट की थी वो आपने आज के दिन उसका फायदा उठाया होगा। बाकी मेरा जो टेलीग्राम है ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। फ्री है, जो लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन कमेंट में वही मेरा चैनल का लिंक है, वहीं से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। अदरवाइज आप किसी फेक अकाउंट में ज्वाइन हो जाओगे तो वो मैं चाहती नहीं हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाएगा। कोई भी लाइव लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे भी आज मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे बहुत तूफान बारिश सब हुआ है, तो वही चीज मैंने थोड़ा एक मीम की तरह डाला कि मार्केट भी रेन की तरह फॉल हो रहा है क्योंकि आज का जो फॉल हुआ है इट इज लाइक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर्स का तो पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म नहीं है, जो कुछ समय से स्विंग विंग कर रहे हैं, उनका तो भाई लहूलुहान पोर्टफोलियो आज के दिन हुआ ही होगा। तो कैसा है आज आपका पोर्टफोलियो का हाल, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर क्या एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, तो डेली चार्ट पे हम, ये है डेली चार्ट।
डेली चार्ट पे अब आपको क्या दिख रहा है, डबल टॉप बना है, ये चीज हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि डबल टॉप बना है। एंड यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अब वो है 21,800 के आसपास, 21,800 से लेके 21,700। ये जो एरिया है ये निफ्टी के लिए इज गोइंग टू बी अ वेरी मेक और ब्रेक एरिया, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, 21,800 टू 700 ये एरिया पे अगर ये आता है, ठीक है, तो चांसेस यही होने चाहिए कि ये यहाँ से रिवर्स दे दे। अगर ये रिवर्स नहीं हो रहा यहाँ से और ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, तब हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ से फर्दर एक अच्छा कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 21,700 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स तो चांसेस है निफ्टी में फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंट्राडे में भी अगर इसके आसपास आ रहा है 700 800 के आसपास में, तो देर आर चांसेस कि वहां से एक बाउंस मिलेगा इंट्राडे में भी आपको, जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो क्लियर कट सेलिंग प्रेशर तो दिख ही रहा है, क्योंकि लोअर हाईज लोअर लोज बनाते हुए मार्केट बस फॉल होते ही गया नॉन स्टॉप, है ना। तो अब हमारा जो यहाँ से रिवर्सल है वो तभी होगा जब हम यहाँ पर कोई भी एक इमीडिएट स्विंग हाई जो हमें दिख रहा है हम उसको ब्रेक कर पाएंगे। तो इमीडिएट स्विंग हाई हमारा यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, इमीडिएट स्विंग हाई हमें दिख रहा है समवेयर नियर दिस 22,070 के आसपास में। तो 22,070 और 22,020 ये एक दो स्विंग हाइज हैं जिसके ऊपर निकलता है, तो आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाएगा। स्कैल्पिंग एज इन 30-40 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो पहला जो एक लेवल रहेगा 22,025, इसको मार्क करके रखिए, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई यही वाला एक लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट मान लो कल फ्लैट ओपन हो रहा है और 22,025 को क्रॉस कर रहा है, तो आप एक छोटा सा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग साइड पे। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट दिस लेवल का 22,070 का। और उसके बाद ऊपर से जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसको बना कर रखेगा, क्योंकि अगर मार्केट मान लो बहुत ऊपर चला भी जाता है, पर अगर वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, ओके, ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर आ रहा है ना, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर से गिर सकता है। तो क्योंकि ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसका जो रेट है वो डिक्रीज होते जाएगा। ओके, मतलब एक पॉइंट पे अगर मान लो इधर कहीं पर भी आता है और आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेंड लाइन बना कर रखिएगा अपने 5 मिनट के चार्ट पर। ओके, तो स्कैल्पिंग करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि 22,025 के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 22,070 का रहेगा, फर्स्ट वाला टारगेट रहेगा। उसके बाद हम अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है, मतलब दिस लेवल 22,080 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर चांसेस है कि वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन वो आपको ट्रेंड लाइन के वक्त ही पता चलेगा जब मार्केट बुलिश होगा तब, क्योंकि अगर मान लो 22,025 तोड़ा, ठीक है, 22,070 पे आपने बुक किया, उसके बाद आप देख रहे हो कि 22,080 यहीं पर ब्रेक कर दे रहा है, तब तो आपका टारगेट काफी लंबा हो गया। पर अगर वो 22,080 को समवेयर नियर दिस ब्रेक कर रहा है, तो आपका टारगेट यहाँ पर काफी छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये मूविंग ट्रेंड लाइन आपको बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेंड लाइन से हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो 22,025 above call with a target of 22,070, देन फिर 22,085 अबव लॉन्ग फिर से कर सकते हैं, वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड अगेन विद अ टारगेट ऑफ मतलब 30-50 पॉइंट से ज्यादा का आप टारगेट नहीं रख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा मार्केट का अभी ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा फुल क्वांटिटी का लॉन्ग वैसे भी नहीं करेंगे। डाउन साइड पे मुझे लगता है कि अगर ये जो इमीडिएट स्विंग लो है अगर ये ब्रेक होता है, तो एनीवे हम फिर से सेलिंग की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो 21,920 मान के रखो, 21,920 अगर ब्रेक होता है, 21,920 बिलो सेलिंग प्रेशर हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जो हमारा मेजर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 21,700 से 800 तक। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल कभी भी ब्रेक होगा 700 800 का डेली चार्ट पर, तो मान के चलिए कि 1000 पॉइंट गिरेगा मार्केट अपना।
ठीक है, ये हो गया निफ्टी की एनालिसिस जो मैंने लिख दी है। आई होप आपको ये थोड़ा बेटर लगता है जिस तरीके से मैं लिख देती हूँ। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, उससे पहले अगर आप इस तरीके का डेटा देखना चाहते हो तो आप टिकर टेप यूज कर सकते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में, फियर जोन में है, ग्रीड जोन में है। एंड काफी सारे प्रीमियम स्क्रीनर्स हैं इनके पास। मार्केट मूवर में आप देख सकते हो कि कौन से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आशीष कचोलिया हो गए, विजय केडिया हो गए, तो फिर राधा कृष्ण दमानी, ये लोग कौन से स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं या क्या स्टॉक्स वो बेच रहे हैं, ये चीज आप देख पाओगे अगर आप मार्केट मूवर का फायदा उठाओगे टिकर टेप के थ्रू। तो इनका प्रो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो आप भी चाहो तो प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैंने 25% डिस्काउंट वाला लिंक डाल दिया, तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर टिकर टेप प्रो लेना चाहते हैं तो उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम का तो लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, वो फ्री है ज्वाइन करने के लिए। बैंक निफ्टी कल वोलाटाइल रह सकता है क्योंकि कल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट है। एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे जो सिचुएशन देखें, ये अगर मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊं, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ डेली चार्ट पर। ठीक है, तो डेली चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी एक सपोर्ट ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी पे। ये एक जो लेवल था, दिस लेवल, दिस इज 47,600। इस ये जो कैंडल का लो था 47,630 का लेवल था, उसके नीचे हमने क्लोजिंग दी है। तो इट इज, मतलब इट इज वेरी लाइकली कि हमारा जो बैंक निफ्टी है, इट कैन कम टू 46,980। ये लेवल पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। ओके, 46,980 तक हमारा मार्केट आ सकता है, और ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स का फॉल ये एक्चुअली में है नहीं, कोई बड़ा फॉल तो है नहीं, क्योंकि 47,487 पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो और 500 पॉइंट फॉल करेगा तो ये एक बहुत मेजर सपोर्ट आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी अगर आप बैंक बीज जो होते हैं, ईटीएफ जो होते हैं, या फिर अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो, क्योंकि यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन जब होगा और जब रूलिंग पार्टी आएगी तो एक स्पाइक आएगा मार्केट में, वो स्पाइक पे आपको अगर फायदा उठाना है उस स्पाइक का, तो ये डिप शुड बी और अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, तो अभी हमें कल के दिन यहाँ पर क्या चीज में ध्यान रखना है, तो कल के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब 46,000, ये वाला 47,650 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी। 47,650 के ऊपर ही हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 47,800 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 47,900 का। डाउन साइड पे 47,430 ब्रेक होता है, तो 100 पॉइंट्स करके आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर इवेंचुअल 47,000 का। ठीक है, क्योंकि 46,980 पे सपोर्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क भी करके रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उसके पहले आपको यहाँ ये जो फॉल आएगा, जब मार्केट ओपन होके अगर 47,430 को ब्रेक कर रहा है, तो वो इवेंचुअली इस तरीके से इट विल लीड टू दिस एरिया 46,980। तो आप 980 का आने का वेट मत करना, 47,000 तक आप बुक कर सकते हो 100 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड लोगे तो एक इस कैंडल का हाई का ऐसे लगाना, उसके बाद इसको ट्रेल करते जाना, जितना जितना आपके फेवर में मार्केट जा रहा है आप उतना ट्रेल करते करते जा सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेड लेते हो। इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है और 47,430 के नीचे ही बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो आप यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम इन बैंक निफ्टी, इफ बैंक निफ्टी ओपन गैप डाउन बिलो 21,900, तो आप एनीवे शॉर्ट साइड में ही ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 900 अगर निफ्टी में ब्रेक हो रहा है और 47,400 बैंक निफ्टी में ब्रेक हो रहा है, तो ये और फर्दर सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर करेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए 47,430 below put and 47,650 above call, तो ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।